हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रीवियस 100 पर। आज हम लोग हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो ज़्यादातर ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। इसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए गए हैं और हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अगला है, शिमला समझौता कब हुआ? 1945। टाटा टोपे का वास्तविक नाम क्या था? आंसर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट है, व्यवगत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड डलहौजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? आंसर है डलहौजी। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? डाक टिकट 1854 ईस्वी। भारत में पहली बार ट्रेन कब चली? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। आपको तीनों याद रखना है, डेट भी। 16 अप्रैल 1853, मुंबई से थाने और 34 किलोमीटर। भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब की गई है? 1881 ईस्वी। और जब पूछा जाए पहली बार कब की गई है, पहली बार 1872 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है, सैडलर आयोग का गठन कब किया गया? 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 ईस्वी में कांग्रेस के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अगला है, अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। कब हुआ संस्था? 1907 ईस्वी में स्थापना हुई। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1897 ईस्वी। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बीबीआई क्वेश्चन। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह। नेक्स्ट है, सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931। डेट याद रखना है आपको, 23 मार्च 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931। डेट सही याद रखना है। गांधी जी ने इसी सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय। ओके, सेकेंड। अगला है, फराजी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सरियातुल्ला टुटू मियाँ। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। याद रखिएगा, भारतीय गवर्नर जनरल। ओके, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। मोपला विद्रोह कब हुआ? तो 1921। नेक्स्ट है, पूना समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1932। डेट भी याद रखना है, 24 सितंबर 1932। ओवन मेरिडिट के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन, ओवन मेरिडिट। सच्चा पातशाह के नाम से किन्हें जाना जाता है? सच्चा पातशाह गुरु गोविंद सिंह। ओके, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट, वेदरा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? अंग्रेजों और डचों के मध्य। कब लड़ा गया? तो 1759 ईस्वी में। क्या हुआ युद्ध का? तो इसी में डचों का अंतिम रूप से पतन हो गया। ओके, वेदरा का युद्ध 1759, अंग्रेज और डचों के मध्य। ओके, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन है या स्थापना किसने की? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। कब की? 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का 1336 ईस्वी। नेक्स्ट है, पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी को हुआ। और किनके बीच हुआ? तो बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच। और कौन जीता? तो बाजीराव प्रथम की ने विजय प्राप्त की और निजाम की हार हुई। ओके, निजाम की हार हुई। ओके, पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728।
नेक्स्ट है चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर किसके द्वारा लगाया गया? छत्रपति शिवाजी। चौथ एवं सरदेशमुखी कर, छत्रपति शिवाजी। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया, और साइमन कमीशन को ही हम व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जानते हैं। इसी का दूसरा नाम है व्हाइट मैन कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित किस प्रत्याशी को हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष बने? तो पट्टाभी सितार मैया। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। ये पट्टाभी सितार मैया को गांधी जी ने प्रस्तावित किया था, प्रत्याशी बनाया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस उसके अपोजिट में खड़े थे और जीत गए सुभाष चंद्र बोस ही। किसके विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। अगला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन आंसर हो जाएगा 12 नवंबर 1930। 12 नवंबर 1930। तीनों गोलमेज सम्मेलन में के समय में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। ओके, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मेयो। 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, और जब नियमित जनगणना पूछा जाए नियमित, तब वो 1881 ईस्वी से रेगुलर हर 10 साल पे चालू हुआ। कूका आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? कूका आंदोलन का संबंध पंजाब से है। ओके। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? द बंगाल गजट याद रखेंगे, जेम्स अगस्टस हिक्की। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स। कब की? 1784 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स 1784 याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? याद रखें, भारत का पहला गवर्नर जनरल। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, भारत का पहला गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? तो ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? प्रथम भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित दादा भाई नौरोजी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे या किसने किया? तो लॉर्ड कार्जन ने। ओके। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो रमेश चंद्र बनर्जी। ओके। और कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट है ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए नेशन इन द मेकिंग किसने लिखी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला किन्हें कहा जाता है? एओ ह्यूम। ओके। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुई? तो तभी लॉर्ड डफरिन भारत के गवर्नर जनरल थे। कब? 1885 ईस्वी में। ओके। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो विद्रोह 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ मेरठ से। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ओके, भारत का गवर्नर जनरल 1857 के विद्रोह के समय में लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई। नेक्स्ट है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया किस इन्फेंट्री से संबंधित थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ये भी वीवीआई लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 ईस्वी। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ। ओके। अगला है किस आंदोलन में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया? 1918 का अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। ओके, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में 1918 में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया। ओके। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा?
तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ओके। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना। भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ओके। नेक्स्ट है, सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान। अगला है, किस कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई? यहाँ डेट भी आपको बताया गया, 23 मार्च 1931 याद रखेंगे। और किस कारण से? तो 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। ओके। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर 1905। डेट याद रखेंगे, 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ। नेक्स्ट है, अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की? अभिनव भारत वी.डी. सावरकर। अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना वी.डी. सावरकर ने किया। नेक्स्ट है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत सरोजनी नायडू ने कहा। ओके। अगला है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन अरविंद घोष का है। ओके, अरविंद घोष। नेक्स्ट है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? फ्री हिंदुस्तान अखबार अमेरिका में, याद रखेंगे, तारकनाथ दास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया? खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं ने। ओके। अगला है, बिहार से किस वर्ष अलग हुआ? तो 1936 ईस्वी को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो मैडम भीकाजी कामा। ओके। नेक्स्ट है, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? क्षुधित पाषाण रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके। क्षुधित पाषाण को किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। अगला है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। इंडियन अनरेस्ट दादा भाई नौरोजी। ओके। नेक्स्ट है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। सारे इंपॉर्टेंट हैं। पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ओके। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया? सन्यासी विद्रोह। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास है आनंद मठ। ओके। अगला, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ध्यान देंगे, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। ओके, लाला लाजपत राय। व्यापार संघ लाला लाजपत राय। अगला है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? वहाबी आंदोलन मुख्य केंद्र पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। ओके, श्रीमती सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, याद रखेंगे, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू। जब महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो लिखेंगे एनी बेसेंट। ओके, केवल महिला अध्यक्ष रहे क्वेश्चन में तो एनी बेसेंट होगा। अगला है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो विलियम बेंटिक। अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिक। ओके। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद कॉमेडी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कॉमेडी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय जी थे। ओके, संवाद कॉमेडी राजा राम मोहन राय। अगला है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। ओके, युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। ओके, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ओके। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? डेट याद रखेंगे, ईस्वी 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। ओके, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुई।
अगला है द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया? द्वैत शासन नीति को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स ने। ओके। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया, याद रखेंगे। ओके। आगे है सती प्रथा और ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? बीबीआई क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान ने राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। ओके, श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से। ओके, इन्होंने ही लाया था सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ओके। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन, तो आंसर हो जाएगा नादिर शाह, ईरान के नेपोलियन थे। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। ओके, कोचीन पुर्तगाली, याद रखेंगे। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी, ओके, किसने अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ओके, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ब्लू वाटर पॉलिसी। बीबीआई क्वेश्चन है। अगला, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। ये कितवां अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन। पूछा जाए कितनेवें अधिवेशन हुई? तो 23वां अधिवेशन था। ओके, 23rd 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। इसमें गर्म दल नरम दल दो दल में बटा गया कांग्रेस, गर्म दल और नरम दल में। ओके। अगला है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? ये भी बीबीआई क्वेश्चन है। स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में किया गया कलकत्ता अधिवेशन में, और वो 22वां अधिवेशन था। ओके, 22वां अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता में। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में, याद रखेंगे। पहली बार जनगण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? जनगण मन, तो 27वें, ये भी कोलकाता अधिवेशन में 1911। ओके, याद रखेंगे कितनवें? तो 27वें। कहाँ पर? तो कोलकाता में। कब हुआ था? 1911 में। ये भी बीबीआई क्वेश्चन है। जनगण मन पहली बार 27वें कोलकाता में अधिवेशन में 1911 ईस्वी में गाया गया। ओके। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। ये कितनेवें अधिवेशन में बने थे अध्यक्ष? तो 4th अधिवेशन। कब था? 1888 ईस्वी में। ओके। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 40वां बेलगांव अधिवेशन। कब? तो 1924 ईस्वी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। महात्मा गांधी ने 40वां अधिवेशन की अध्यक्षता की। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। कहाँ पर? बेलगांव अधिवेशन। ओके। नेक्स्ट है कांग्रेस से किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो 45वां 1929। ओके, कहाँ पे हुआ? तो लाहौर। अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 45वें अधिवेशन में, लाहौर में। ओके, कब हुआ था? 1929 में। और अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो कि 1856 में लाया गया था, किस गवर्नर जनरल के काल में आया? लॉर्ड कैनिंग। ओके, इसे याद रखेंगे, 1856 और लॉर्ड कैनिंग। ओके, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया? तो एलन बैरो। एलन बैरो, याद रखेंगे। आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन? हमें बताएं कमेंट में लिखकर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आगे हम इसी का अगला सीरीज़ लाएंगे, पार्ट 2। ओके, थैंक यू।